आप सभी का स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के क्लास 9 के एंट्रेंस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। 2019 के सेट सी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक सॉल्व करेंगे एंड जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये सेट सी है 2019 का पेपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 28221 इज ए डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो देखिए ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसका जो फर्स्ट जो डिजिट है इसका ओड है। अब इसके बाद हम इनके जो संख्या इनको प्लस करके देखते हैं। इनकी टोटल सम कितना 2 + 8 + 2 + 2 + 1 2 8 10 10 + 2 12 12 + 2 14 + 1 15 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो इन इफ़ द सम ऑफ द जो उसमें जो नंबर्स में है जितने नंबर्स होते हैं उनकी अगर सम अगर 3 से डिविजिबल होती है तो वो संख्या जो है 3 से डिवाइड होगा। तो इसका सम जो है 15 है और 15 इज डिवाइड बाय 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ 3x74 इज ए नंबर डिविजिबल बाय 9 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज। तो देखिए कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड होती है तो उनकी जो टर्म जो उसमें जो भी संख्या लिखी हुई होती है उनका अगर हम सम करेंगे तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो 3 + x + 7 + 4 तो 3 + 7 10 10 + 4 14। अब इसके बाद जो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 9 डिवाइड हो जाए। 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 17 होगा, 18 होगा। तो 14 में कितना जोड़ेंगे हम लोग कि तो हमें 18 मिलेगा, 4 जोड़ेंगे तो 14 + 4 18 18 इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m इन ये पावर दे रखी है आपको। देखिए जब बेस सेम हो, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर जो होते हैं माइनस में हो जाते हैं। तो 6m माइनस माइनस का ये है पावर तो माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू में 6 की पावर 5। ठीक है, जब बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो m + 3 = 5। ओके, तो m + 3 = 5। तो m = 5 माइनस में 3 = में 2। ओके, तो 2 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग्स अबाउट ए करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा देन द टू क्वांटिटीज आर वेरीज। देखिए जब एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है और एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सली कहते हैं। और डायरेक्टली में क्या होता है कि इसमें जो होता है दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होगी या दोनों घटेंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कार है वो मूविंग करी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ठीक, अब इन्होंने क्या किया तो इनको लग रहा है कि कुछ डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर, मान लीजिए 3 आवर लग रहा है। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो 20 किलोमीटर आवर से उसको किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसको 3 घंटा लग रहा है डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, 3 आवर। अगर हम इसकी स्पीड अगर 13 किलोमीटर पर आवर कर दें तो इसको 2 आवर लगता है, यानी स्पीड बढ़ा तो यहाँ पे टाइम जो है आपका कम हो गया। तो ये जो होता है आपका वो ये होता है आपका इन्वर्सली हो जाता है। ठीक, जहाँ एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ कम होगा, अगर दोनों चीज़ बढ़ेगा दोनों चीज़ घटेगा एक साथ में तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्वर्सली, क्योंकि यहाँ जो बात कर रहा है एक चीज़ की इंक्रीज की और एक की डिक्रीज की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका बी इन्वर्सली। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो जो बेस जो होता है टेट्राहेड्रॉन का वो होता है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 ब्रिटिश कम टू इंडिया एज। ये जो इंडिया में आए थे ट्रेडर के रूप में आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मेनी लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो देखिए 22 जो लैंग्वेज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक्सेप्टेड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाय हिंदुइज्म स्टार्टेड इन द ईयर 1878। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which one of the following is a fundamental rights? Right to freedom of religions, right to property, right to work। तो देखिए इसका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स जो आपका ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 द राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉल्ड।
गवर्नमेंटल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ऑप्शनल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दो जो हमें राइट्स मिले वो आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1905। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है माउंट बेटन, ये पहले थे स्वतंत्र भारत के। हु वॉज नॉमिनेटेड एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो परमानेंट मेंबर थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ स्पीकर और रूल ऑफ मिनिस्टर या ऑल ऑफ दीज? देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता का शासन होता है, रूल ऑफ पीपल होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट मीन्स सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ऑल ऑफ दीज? इसका हो जाएगा सेकुलरिज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केर्ड बुक ऑफ मुस्लिम इज? तो ये आपका हो जाएगा कुरान। ठीक है, नमाज तो कोई बुक है ही नहीं, वेद जो है ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कुरान हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। अर्थक्वेक्स यूजुअली अकर एट बाउंड्री ऑफ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्रिस्टल प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 19, अदर देन बाउंड्रीज ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स अर्थक्वेक में अकर विद इन एरिया विद? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट है इसका, फ्रिक्वेंटली वोल्केनिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्मा विच इज फोर्स्ड ऑन टू अर्थ सरफेस इज नॉन एज? इसको हम लोग लावा कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय आर कंसीडर टू बी? तो इसको हम लोग वेरी यंग कहते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ब्लॉक माउंटेन विद ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड? इसको हम लोग होर्स्ट कहते हैं। ठीक। फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर इन द ईयर? तो फ्रांस को जो है वर्करों की जो कमी जो पड़ी थी 1972 में पड़ी थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री? यस इट इज सेकुलर कंट्री, ये तो आप लोगों को सबको ही पता है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन 8th शेड्यूल? तो हमारे संविधान में कितने लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्वेश्चन आया 22। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड? देखिए चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स होगा वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स, देखिए ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। 18, फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज? देखिए जब हम किसी की पे फोर्स लगाएंगे तो उसका हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी और शेप भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 90, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ? एयर में सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर आर्गन या नाइट्रोजन? आप सभी को पता है कि एयर में जो है सबसे अधिक जो होता है हमारा नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इज? नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? इसका ऑप्शन होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। CNG इज ए हार्मफुल? देखिए पोल्यूटेड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल या नन? ये क्लीन फ्यूल होता है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर? इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पोल्यूशन ऑफ वाटर जो होता है ऑयल रिफाइनिंग की वजह से भी होता है, शुगर मिल्स की वजह से भी होता है, पेपर फैक्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड? एयर कंडीशनिंग में इसका यूज होता है, ये आप सभी को पता है। रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ये भी पता है आपको। परफ्यूम में भी कुछ क्वांटिटी में यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय? तो इसका आंसर जो होगा थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 35, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड? तो देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग। जो फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का, तो उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द यूनिवर्स? तो ब्राइटेस्ट प्लानट जो है यूनिवर्स में वो आपका वेनस है, हिंदी में शुक्र ग्रह कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, स्टार अपेयर टू मूव? तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1 अप्रैल
1973, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39, सेंचुरी इज ए प्लेस वेयर, इसमें क्या होता है, सेंचुरी जो प्लेस होता है वहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। द ग्रोविंग मोर एंड मोर प्लांट्स इज कॉल्ड अफोरेस्टेशन कहते हैं इसको हम लोग, जब मोर एंड मोर प्लांट को किया जाता है। एयर ड्रम इज अ पार्ट्स ऑफ, तो ये पार्ट्स जो है हमारे हेयरिंग ऑर्गन का है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 41 का। टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, जब कोई बॉडी आगे पीछे जाती है, आगे गई फिर ऐसे पीछे आई, तो ये जो हो गया आपका वाइब्रेशन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ताजमहल इज ए विंग अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। द एग इज ए, ये होता है फीमेल जेमेट होता है एग। 45, द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन, जो पिच होता है आपके साउंड्स का वो डिपेंड होता है आपके फ्रीक्वेंसी पर। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लाउड साउंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग टू फोर्सेस। देखिए जब दो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे एक ऐसे, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों फोर्स के बीच में जो डिफरेंस है उस वही इनके बीच में फोर्स लगेगा। तो डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एयर पोल्यूशन काउजेज, तो एयर पोल्यूशन जो काउज करेगा वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा। रबर रिक्वायर्ड moist and humid climate, rainfall of more than 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज अबव। देखिए इस पेपर हम लोग ने जो है ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।